अगर आप सर्च कर रहे एक ऐसी बिरयानी जो लाजवाब, स्वादिष्ट, चावल के दाने खिले खिले हो, तो ये बिरयानी सुपरहिट बिरयानी। आज तक इंटरनेट पे तो क्या दुनिया में इस बिरयानी की रेसिपी आपको नहीं मिली होगी। आज हमने बहुत स्वादिष्ट और बहुत इजी तरीके से बिरयानी लवर के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बिरयानी लेकर के आई हूँ। कोलकाता के अरसलान वाले बिरयानी की तरह ही आलू डला हुआ है। इस बिरयानी को एक बार बना ली ना तो बहरोज की बिरयानी को भी भूल जाओगे, साउथ के कल्याणी बिरयानी को भी भूल जाओगे, लखनऊ इदरीसी बिरयानी। आलू के साथ बनी हुई इस बिरयानी को शुरू करते हैं। हर स्टेप को आप फॉलो करें और मैं दावा करती हूँ कि आप सबको ये बिरयानी की रेसिपी आज तक कहीं नहीं मिली है और आप बनाओगे और हमें कमेंट ज़रूर करोगे। तो चलिए आपको अब इंतज़ार नहीं करवाते, शुरू करते हैं आज की स्वादिष्ट, टेस्टी, बहुत ज़्यादा यमी, इजी रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। तो हम आज बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट बिरयानी बनाने के लिए आधा केजी प्याज, 300 ग्राम टमाटर, 20 से 25 लहसुन अदरक के 2-3 टुकड़े और हम आज 750 ग्राम आलू भी लिए हैं। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दी तो एक लाजवाब बिरयानी बनाने से आप चूक हो जाओगे। तो इस स्टेज पे गैस पे हमने कढ़ाई डाल करके तेल को डाल दिया है। अब आलू को पेयर्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, हम आलू को डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर मसाले में डालेंगे तो कन कन में स्वाद बढ़ जाएगी। तो हमने ऑयल में नमक को डाल दिया है और इस स्टेज पे आलू को हम डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से चिकन को मैरिनेट किया जाता है, तो हम आलू को भी आज चिकन के साथ मैरिनेट करेंगे। तो आलू को अच्छे से हम डीप फ्राई कर लेते हैं। हमने ऑयल में मसाला डाला है कि आलू के कन कन में स्वाद चली जाए, नमक चली जाए। तो इस स्टेज पे हम आलू को बाहर निकाल लिए हैं और हमारे पास जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन है, हम इन सब को भी फ्राई कर लेंगे। रेसिपी इतनी इजी है कि मैं दावा करती हूँ कि कोई भी बना ले और स्वाद ऐसा कि दुनिया की हर बिरयानी को बनाना आप छोड़ दोगे। हमने अदरक, लहसुन, प्याज को डाल दिया है, टमाटर हमने अभी नहीं डाला है। तो इस स्टेज पे आप देख सकते हैं हम थोड़े से सौते करके टमाटर को भी डाल दिए हैं। बहरोज वाले इस तरीके से ही बनाते, बट हमने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और देगी मिला हुआ काश्मीरी और देगी मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर और एक सीक्रेट रेसिपी है। सीक्रेट मसाले में जायफल, शाही जीरा और दालचीनी डाल करके हमने बनाया है। तो इसको बिरयानी में डालने से बिरयानी में बहुत ज़्यादा स्वाद आते हैं। तो इन सब मसालों को चलिए अब हम प्याज में, तली हुई प्याज में हम सारे मसालों को डाल देते हैं। हम मसाले को पूरी अच्छे से फ्राई करके ही आज बिरयानी को बनाएंगे। तो हम इस स्टेज पे मसाले को डाल करके अच्छे से चला लेते हैं। तो मसाला हमारी कुक हो चुकी है। इस स्टेज पे हम 2-3 पिंच फूड कलर को डाल देते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी मसाला रूम टेम्परेचर पे हमने छोड़ दिया था, तैयार हो चुकी। इस स्टेज पे हमारे पास घर का ही मलाई है, तो 5 से 6 टीस्पून हम मसालों में मलाई को डाल देते। इससे बिरयानी में बहुत स्वाद आती है। तो अब चलिए अब हम हमने चिकन को अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो हमारे पास मसाले वाली तेल है उसमें हम चिकन को डाल देते हैं। हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को अच्छे से चलाते हुए हमने जो मसालों को तैयार किया था, हमने मसालों को अच्छा फाइन पेस्ट बना लिया है। तो एकदम खुशबूदार मसाले को हम चिकन में डाल करके मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते, अदरवाइज आप आधे घंटे मैरिनेट करेंगे, उसमें भी स्वाद और जायका बढ़ जाते। अब इस स्टेज पे हमने जो आलू डीप फ्राई किया था इन्हें भी डाल करके चिकन के साथ ही हम इन्हें मैरिनेट कर लेते हैं। तो चलिए हम इन्हें ढक करके छोड़ देते हैं। जब तक चिकन और आलू मैरिनेट होते, हमने गैस पे पानी डाल दिया था। इस स्टेज पे हम इसमें पुदीना, धनिया, दालचीनी, शाही जीरा, लौंग, छोटी इलायची, चक्र फूल को डाल दिए हैं। हम अब बिरयानी के चावल बनाएंगे। इस स्टेज पे हमने 1 नींबू लिया है,
हम नींबू के रस को डाल करके और नींबू को भी उसमें ही डाल दिए, पानी में हम नींबू को डाल करके। अब इस स्टेज पे आप नमक को डाल दें। चावल के पानी में नमक को डाल करके आप नमक को टेस्ट करने का एक इजी तरीका है, आप चावल के पानी को चख लो, अगर वो परफेक्ट है तो आपकी बिरयानी परफेक्ट बनेगी। तो हम आज सेला बासमती राइस से बिरयानी बनाएंगे, जिनके हर एक दाना खिले खिले बनते हैं। अगर आपकी पुलाव बिरयानी अच्छी नहीं बनती है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आप भी सेला राइस बासमती चावल से ही बिरयानी और पुलाव को बनाएं। 2-3 ड्रॉप ऑयल डाल करके अब हम बिरयानी के राइस को ढक देते। तो चलिए हम गैस पे कढ़ाई डालते हैं। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, तो हम कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालते हैं, क्योंकि हमने आधा केजी तेल पहले ही डाल चुके थे। तो तेल को हम चारों तरफ फैला देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी चिकन कि नहीं। इस स्टेज पे थोड़ी सी कस्तूरी को डाल करके चिकन को अब हम डाल देते हैं। मैरिनेट किया हुआ आलू और चिकन को हम डाल करके इन्हें अच्छे से चला लेते हैं। अब चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी चिकन। तो पानी अच्छे से सूख हो चुकी है, चिकन भी थोड़ी सी फ्राई दिख रही है। तो इस स्टेज पे हम चिकन को चला लेते हैं। चिकन मैरिनेट करते समय हमने दही को नहीं डाला है, हमने टमाटर डाल के ही चिकन को मैरिनेट किया है। इस ट्रिक को आप फॉलो ज़रूर करना और इस तरीके से ही चिकन को हम अच्छे से भून लेते हैं। ऐसा होता है ना कि दही डालते हैं, अगर चिकन भूनते हुए तो दही डालते ही फट जाते हैं मसाले। तो इस स्टेज पे हम थोड़ी सी नमक और नींबू को डाल देते हैं। तो आज हम खास तरीके से आपको चिकन में दही डालने का तरीका बताएंगे। अब एक नींबू को लेकर के चिकन में डाल देते हैं। नींबू को डाल करके चिकन को अच्छे से चला ले। इससे क्या होगा, चिकन के हर एक पीस में नींबू का स्वाद चला जाएगा। हमने फोक लिया और देख सकते हैं आप, फोक से हमारी चिकन गल चुकी, कुक हो चुकी। हमने 200 ग्राम दही लिया है, दही को हम ग्राइंड कर लिए। इससे क्या होता है कि दही हमारी ग्राइंड हो जाती है तो थोड़ी पतली हो जाती है और चिकन में अच्छे से जल्दी से मिल जाती है। चिकन में दही डालते समय आपका फ्लेम लो हो हाई हो, अब दही फटने का कोई डर नहीं होता। तो इस स्टेज पे हमने दही को डाल करके चिकन को अच्छे से चला लिया है। 2 से 3 मिनट चिकन को हम अच्छे से चला लेते हैं। और अब चलते हैं, अब चावल हमारी कितनी कुक हुई है हम चावल को भी देख लेते। हम ढक्कन को हटा दिए और अब देख सकते हैं चावल हमारी कुक हो चुकी है। चावल को हम 50% 60% ही कुक करेंगे। आप करीब से भी देख लिए चावल को, अरे ना चावल के हर कन कन हर दाने खिले खिले हुए। तो आप भी बासमती सेला राइस से ही बिरयानी को बनाएं। तो चलिए अब हम बैरिस्ता की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने गैस पे 2 चम्मच घी को रखा है। घी को डाल करके अब इसमें हम कुछ मसाले को डालेंगे। तो 6-7 लौंग, इलायची, शाही जीरा, जायफल पाउडर, अब चीनी, इनको हमने डाल दिया है। अब हम बैरिस्ता बनाएंगे। हमने प्याज के लच्छों को बारीक कर लिया है और प्याज के हर एक लच्छों को हाथ से मसल कर डालेंगे। इससे हमारी बैरिस्ता अच्छी बनेगी। इस स्टेज पे हम कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाल देते, इससे बहुत अच्छी स्वाद आती है बिरयानी में। नमक थोड़ी सी डाल देते हैं। हम प्याज के साथ पुदीना को भी फ्राई कर रहे हैं। नमक को डाल करके अब 1 टीस्पून ही इसमें शक्कर को भी डालेंगे और शक्कर को डाल करके अच्छे से चला लेंगे। ये बिरयानी मसाला है वांगी का, हम इन्हें भी 2 से 3 स्पून डाल लेंगे प्याज की बैरिस्ता में ही। इससे बिरयानी में बहुत ज़्यादा स्वाद आती है। इन्हें डाल करके भी अच्छे से चला लेंगे। अब हम दालचीनी, जायफल और शाही जीरा पाउडर को डाल करके इन्हें भी अच्छे से चला लेते। हमने चिकन वाले मसाले में भी इस पाउडर को डाला था, आप देखे होंगे। तो इन्हें डाल करके हम अच्छे से चलाते। इस स्टेज पे थोड़ी सी गर्म मसाला को डाल करके भी हम इसमें अच्छे से चला लेते हैं। एकदम स्वादिष्ट बैरिस्ता हमारी तैयार हो चुकी है। चावल हमारी कुक हो चुकी थी, हमने चावल को पानी से अलग कर लिया था। तो इस स्टेज पे 2 से 3 टीस्पून हम दूसरी कढ़ाई में घी को डालकर अच्छे से चारों तरफ फैला लेते हैं। अब हम बिरयानी को दम करेंगे। तो हमारे पास जो तैयार चिकन थे, हम सारे चिकन को इस बर्तन में डाल लेते हैं। इस भगोने में हमने सारे चिकन को डाल करके 4 से 5 हरी मिर्च को डाल दिया है। कभी कभी तीखा पसंद होता है ना, तो हरी मिर्च को डाल करके हमारे पास एकदम खिली हुई
सिर्फ 50% ही कुक किया हुआ चावल है। हम चावल को डाल करके अच्छे से फैला लेते, चावल को अच्छे से फैला लें। और जो हमारे पास जो हमने बेरिस्ता तैयार किया था, एकदम स्वादिष्ट खुशबू वाली बेरिस्ता को डाल देते हैं। अब इसमें फूड कलर को डाल दें। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इस स्टेज पे रोज़ एसेंस है, इससे बिरयानी में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, तो हम थोड़ी सी रोज़ एसेंस को डाल देते हैं। इन्हें डाल करके हमारे पास क्यूरा एसेंस भी था, तो हम 4 से 5 बूंद क्यूरा एसेंस को भी डाल देंगे। क्यूरा एसेंस 4-5 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना। 2 kg चिकन और 2 kg राइस थी और 1 kg 750 ग्राम आलू थी, तो 4-5 बूंद क्यूरा एसेंस सफिशिएंट है। इस स्टेज पे एल्युमिनियम फॉइल को लेकर के भगोनी की चारों तरफ से अच्छे से एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि बिरयानी के हर एक दाना में खुशबू जाएगी और थोड़ी सी भी स्मेल बाहर नहीं आएगी, खुशबू बाहर नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं हम चारों तरफ से बिरयानी के इस बर्तन में, इस भगोनी में एल्युमिनियम फॉइल से ही कवर कर दिया है। तरीके से आपको पूरे इंटरनेट पे बिरयानी को दम करने का स्टेप किसी ने नहीं बताया होगा, और आप भी इस तरीके से बनाओगे तो आपकी बिरयानी के हर एक कन में, हर एक चावल के दाने में स्वाद बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम ढक देते हैं। और कोई एक पहाड़ी तली वाली सामान हो, तो हमारे पास ये नट थे, तो हम इसे डाल करके छोड़ देते लो फ्लेम पे बिरयानी को दम होने के लिए। चावल हमारी 50% ही कुक थी, तो हम 15 मिनट लो फ्लेम पे ही बिरयानी को छोड़ दिए थे। तो चलिए तैयार है, हम जिसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्टी बिरयानी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। और आप देखें बिरयानी हमारी कितनी खिली खिली बनी है। अब बिरयानी को पर्दे से बाहर निकाल लेते हैं, तो एल्युमिनियम फॉइल को हम हटा लेते हैं। एल्युमिनियम फॉइल को खोलते ही इतनी खुशबू बिखर गई कि आप अगर ट्राई करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि इस बिरयानी में कितनी स्वाद है, जायका है। तो हम अब आपको चावल के एक एक दाना को दिखाते हैं। हम चावल को बिल्कुल कहते हैं ना, फेंक कर बताओ, तो हम चावल को आपको बिल्कुल फेंक करके भी बता रहे हैं। कहीं से भी चावल हमारी चिपकी नहीं, एकदम फड़की हर एक दाना खिला हुआ बनी है। तो हम आपको इस स्टेज पे पूरे चावल को नीचे से भी आपको दिखाते हैं कि हमारी चावल कहीं पे भी नहीं चिपकी है और हर एक दाना फड़के हुए हैं, खिले हुए हैं। अगर आपकी बिरयानी अच्छी नहीं बनती है, चिपक जाती है, तो हमारे स्टेज को फॉलो करें और बासमती सेला राइस से ही बिरयानी को बनाएं, पुलाव को बनाएं। तो हमने सर्व कर दिया है बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, एकदम जायकों से भरा हुआ बिरयानी। आप सच बताना कि आपको इस तरीके से, इतनी इजी तरीके से इतनी स्वादिष्ट बिरयानी की रेसिपी आती थी, या आपको किसी ने आज तक बताया था, या आपने इंटरनेट पे इस तरीके से मैरिनेट करके दही को पीस करके बिरयानी बनाना आपको पता था या किसी ने बताया है? रेसिपी हमारी रेसिपी है और मैं अक्सर इस रेसिपी से ही बिरयानी को बनाती हूँ। और हमारे घर गेस्ट आ जाते हैं या हम घर वालों के लिए भी बनाते हैं, तो सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप एक बार ट्राई करके देखिए और रिज़ल्ट खाने के बाद बताना कि आपको कैसी लगी, कैसी बनी। केजी मसाला, 2 kg चावल, 2 kg चिकन और 750 ग्राम टोटल मिलाकर के आज हमारी बिरयानी करीब 6 kg बिरयानी हमारी तैयार हुई। तो हमारे घर पे भी खाया, हमारे पड़ोस में भी हमने खिलाया। और आज बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। हमने कुछ पैकेट बना करके को बाहर भी भिजवाया। आज हम बिरयानी इस मकसद से ही बनाए थे कि बारिश का मौसम है और खाना हमें बाहर भी गरीबों में बांटवाना था, और मैं तो खाती नहीं हूँ, तो मैं बिरयानी नहीं खाई, मैं तो सब्ज़ी और चावल खाई। तो भी यूट्यूब फैमिली, आज की हमारी ये बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और सबसे बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर हमारी ये रेसिपी, दिल से बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। आप एक बार खाएंगे हमारी इस बिरयानी को तो मैं दावा करती हूँ कि आप स्वाद के दीवाने बन जाएंगे। तो अगर आज की हमारी इस बिरयानी की रेसिपी आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए दिन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू जी फैमिली, मेरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।